आशुतोष, कि कांग्रेस को जो सारे घर के बदलने के, अब उसे अपने घर के अलावा भी दूसरे लीडर्स को भी टैप करना है। भारतीय जनता पार्टी जब हेमंत बिस्वा शर्मा को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, सुनील जाखड़ को, सतपाल महाराज को टैप कर सकती है, तो कांग्रेस क्यों नहीं देख रही? हो सकता है उसके घर में भी उस तरह का नहीं हो, किया है, इस पर भी कुछ तो बीजेपी में भी नाराजगी, कांग्रेस में खबरें हैं, वो ठीक है, मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही, ग्रेफाइन में नाराजगी तो जबरदस्त है, आप टैप करने पर आए। आपका ध्यान खींचूंगा कि अगर आप आदिवासी वोटों का व्यवहार देखें तो छत्तीसगढ़ को छोड़ के मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले से कांग्रेस आदिवासी वोटों में आगे है। हाँ, भाजपा ने वहां पर ओबीसी और ऊंची जात के वोटों को जोड़ के सीटें जीत ली हैं जरूर बड़े पैमाने पर, लेकिन आदिवासियों ने कांग्रेस की तरफदारी की है। इसके बावजूद भी कांग्रेस के पास कोई बड़ा आदिवासी नेता नहीं है। इस पूरी आदिवासी जो पट्टी है, बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण पट्टी है, कांग्रेस अभी तक किसी भी आदिवासी नेता को प्रोजेक्ट नहीं कर पाई है। तो कांग्रेस अगर अपने विचारों पे भी जोर देगी, कुछ रणनीति पे भी जोर देगी। मुझे ध्यान आता है, एक मिनट विनोद सिंगार को बना करके आदिवासी चेहरा दिया नहीं, पर इसमें देखिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप सब लोग मेरे से वरिष्ठ हैं, 13 मई इसी साल 7 महीने पहले कर्नाटक के जब नतीजे आए थे और 26 अकबर रोड पर पहुंचे थे, 24 अकबर रोड पर जब राहुल गांधी पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा था? ये दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की जीत है। उस पर काम क्या किया? देखिए, उस पर काम उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने इस बात का सबूत है कि ओबीसी वोटर जो हैं इस हिंदी पट्टी में कांग्रेस से अभी भी अलग हैं, कांग्रेस से अभी भी दूर हैं। आदिवासी कांग्रेस के साथ पहले भी हुआ करते थे, 2018 के चुनाव में भी थे। छत्तीसगढ़ में जरूर बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई, आकलन करना होगा ना। दक्षिण में समझा सकते हैं, तो उत्तर में क्यों नहीं? नहीं, उत्तर में कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पारंपरिक रूप से दक्षिण में नहीं है। नहीं, उत्तर का मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है ना, मध्य प्रदेश में मध्य भारत, पश्चिम भारत पार्टी है, राजस्थान, गुजरात। हाँ, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कैचमेंट एरिया है ना। तो कांग्रेस भी वहां पर, इसमें मोदी को देखना पड़ेगा ना। इसमें मोदी के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर बहुत मजबूत हुई है। जो प्रदीप जी कहते हैं ना, उसके पास अभी तक का सबसे बड़ा सामाजिक आधार है, सबसे बड़ा उसका भौगोलिक विस्तार है। तो भौगोलिक विस्तार यही तो है, उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत, यही तो उसका भौगोलिक विस्तार है। आप कैसे देखते हैं इसे? मतलब ये बात बहुत दिनों से, आशुतोष आप भी कह रहे हैं, पहले एक वैचारिक विकल्प तो बनना होगा ना। विचारधारा क्या है? कांग्रेस ये कहे अरे हमें क्या एक्सप्लेन करना, हमारी विचारधारा, द आइडिया ऑफ इंडिया ही हमने दिया, उससे अब काम क्या चलेगा? परिवर्तन अपनी जगह है, पर वैचारिक विकल्प के तौर पर क्या पेश करती है कांग्रेस? ये उसके सामने 24 के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्या? अनम्यूट कीजिए आशु। संदीप, यहां बैठ के कितनी भी बातें कर लें, आज की तारीख में अगर हम थोड़ा सा, अगर मुझे आप वक्त दे दे, तो जब 1967-68 की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ थी ना। उसके बाद बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेता थे ना। पार्टी क्यों नहीं जीत रही थी? और जो या फिर 1984-85 में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, यही आरएसएस था, बाला साहब देवरस जैसे नेता थे उनके पास, क्यों हारी? तो हम लोग बहुत सरलीकरण करके देखते हैं। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब हार रही थी तो उसके पास ये क्लैरिटी नहीं थी कि किसी एक मसले पर बढ़ते हुए हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना। बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी का झगड़ा यही था। बलराज मधोक हार्डकोर हिंदुत्व पे जाना चाहते, अटल बिहारी वाजपेयी सॉफ्ट पे जाना चाहते थे। जब जनता पार्टी बनी 84 में आए, तब उन्होंने कहा कि भाई हम ये एकात्म मानववाद को छोड़ देते हैं, इसकी जगह हम गांधीयन सोशलिज्म लेके आते हैं। लेकिन जब राम मंदिर के मुद्दे पर ट्रैक्शन मिलना शुरू हो गया, तब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि ये जीत का रास्ता यहां से खुलता है। तो जो स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की तब थी, आज कांग्रेस को यह बात स्पष्ट नहीं है। हम लोग बड़े आसानी से राहुल गांधी को गाली देकर निकाल देते हैं। जब 2018 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो मध्य प्रदेश, राजधानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो क्या उसका क्रेडिट राहुल गांधी को मिलना चाहिए या नरेंद्र मोदी के माथे में होना चाहिए कि आपकी वजह से पार्टी हार गई? एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के सामने एक ऐसा विचार कांग्रेस पार्टी के पास है जो लोगों को जोड़ सके। जैसे 2013 में आम आदमी पार्टी की कामयाबी का राज क्या था? उनके पास एक आइडिया था, एक विचार था, लोगों को उसमें भरोसा था। आज कांग्रेस की दिक्कत यह नहीं, आप जीतू पटवारी खड़ा कर दीजिए, आप आदिवासी के 10 नेता खड़े कर दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी? क्या
इनमें से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में जातियों के आधार पर नेता खड़ा किए गए कि अपनी विधानसभा की सीट जीत सकते हैं क्या, या लोकसभा की सीट जीत सकते हैं क्या। मोहन यादव जी को अचानक हम कहते बहुत बड़े आदिवासी, बहुत बड़े ओबीसी के नेता हो गए। लेकिन फैक्ट यह है कि जब तक आपके पास वो आइडिया नहीं होगा जो लोगों के इमेजिनेशन को कैच कर सके, और कांग्रेस की वही दिक्कत है जो आज से करीब 40-50 साल, और आप सोचिए 1925 में आरएसएस बना था और 1984 में 59 साल बाद बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, क्योंकि वो आइडिया क्लिक नहीं कर रहा था। तो जब तक वो आइडिया नहीं मिलेगा तब तक इक्का दुक्का, और जो बातें लोग कह रहे हैं, आइडिया की जो बात कर रहे हैं, मैं मुद्दों से भी इन्हें जोड़ दूं, महंगाई, बेरोजगारी, उसमें गरीबी, जिसमें आदिवासी भी जुड़ जाता है। आपने जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाया, उधर बीजेपी 4 जातियां गिनवाने लग जाती है कि भाई महिला भी है, युवा भी है, किसान भी है, गरीब भी है। तो वो जो अपने पैरों पर तेजी जो दिखाने वाला काम है वो भी करने की जरूरत है क्या कांग्रेस को? नहीं, पॉलिटिक्स 2 मिनट्स नूडल नहीं है। एक जो आइडिया कांग्रेस के पास था, जो आजादी के बाद से लगातार चल रहा था, उस आइडिया की उम्र खत्म, उसके शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है। अब उसमें आप कितना भी पलीता लगा दे, संविधानवाद के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे, वो नहीं चलने वाला। आपको नया आइडिया लेकर जनता के पास आना पड़ेगा। वो मेरे पास अगर होता तो मैं जरूर दे देता। उसके लिए इज द टाइम रनिंग आउट? बहुत टाइम बीत गया है, या अभी हमें साझा न्यूनतम कार्यक्रम क्या होता है, शत्रपों की बात कितनी मानने को तैयार होती है, नैरेटिव क्या बिल्ड करता है, उससे काम बन जाएगा क्या? संदीप, मुझे अच्छी तरीके से याद है 2009 में दिग्विजय सिंह ने कहा था कांग्रेस बहुत कोशिश करेगी, 160 सीटें लेकर आएगी, और आई कितनी? 204 या 205 सीटें आई। 206 या 208। उस उत्तर प्रदेश के अंदर 2009 में कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की पार्टी, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि 21 सीटें जीतेगी। उससे 1 सीट ज्यादा जीती थी समाजवादी पार्टी में। तो कब कौन सी चीज क्लिक करने लगती है, कब कहां से आदमी, तो ये 2 मिनट्स नूडल नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है, क्या क्लिक करती है, और अभी 3 महीने हैं। प्रदीप जी कहते हैं कि एक रात कोई इतनी लंबी नहीं होती कि कोई क्रांति हो जाए, पर अभी बीजेपी की तरफ से नैरेटिव और विचार एस्टैब्लिश्ड है। वो विचार और वो आइडिया कांग्रेस और फिर इंडिया की तरफ से आपको लगता है आ जाएगा? प्रदीप जी 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा प्लीज। देखिए संदीप जी, ऐसा है कि बारिश हो रही हो तो पानी सबसे ज्यादा उसी के पास होगा जिसके पास बर्तन सबसे बड़ा हो। आप बताइए, मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हारी कांग्रेस पार्टी, 2 सीटें आई। उसके बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कितनी बार उत्तर प्रदेश गए? उत्तर प्रदेश का प्रभारी कौन? तो जब आप संगठन की तैयारी होगी, संगठन जमीन पर होगा, तभी जब आप विचार देंगे तो उसको ग्रहण करने वाले और उसको आगे बढ़ाने वाले होंगे। जब वहां कुछ है ही नहीं तो आप ऊपर बोलते रहिए, ट्विटर पे जो है आप ट्वीट करते रहिए, सोशल मीडिया पर वाह होती रहेगी, नीचे कुछ होगा नहीं। वही कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है कि आप नीचे से जमीन पर अपना संगठन बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो संगठन बनाने में तो बहुत वक्त लग जाता है। तो क्या ये लड़ाई अनइवन है, जो आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, या राजनीति में जो ये पहिया होता है ना, राजनीति का ऊंट कई बार ऐसे करवट बदल जाता है कि अप्रत्याशित भी बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन कांग्रेस अब कुछ हरकत में आती दिख रही है। इस हरकत में तेजी आएगी क्या? 21 तारीख को क्या होता है, 28 को क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले 19 तारीख, आज से 2 दिन बाद, विपक्षी खेमा क्या शक्ल अख्तियार करता है, या करता है भी या नहीं, इस पर भी फैसला होगा, उसे ट्रैक करेंगे। आप सभी का शुक्रिया